क्या आप ये जानते हैं कि बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को कितनी जिल्लत आमेज शिकस्त दे दी है? जी हाँ दोस्तों, हालिया दिनों में होने वाली कंट्रोवर्सी जो मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हिंदुस्तान के अंदर हुई, जहां केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया और पहले उनको खरीदा और उसके बाद जब इंडियन आवाम का सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेशर आया तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने उस फैसले को रिवर्स कर लिया और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी केकेआर से रिलीज कर दिया। और उसके बाद बांग्लादेश ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर होने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। मगर इसके बाद जो हिंदुस्तान ने रवैया अख्तियार किया, यानी कि जिस तरीके से हिंदुस्तान वाले बार बार बांग्लादेश को ट्रोल करने लगे, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाने लगे, वो 9 करोड़ रुपए की बार बार बात करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। चले पहले आप जरा ये क्लिप्स देखें कि वो किस तरीके से बांग्लादेश को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। इस बात पे चौड़े हो रहे हो भाई, ये समझ में नहीं आती। तुम किस बात पे अपना मुकाबला करते हो किसी के भी साथ? अरे रिलेवेंस ढूंढ रहे हैं यार, जैसे पाकिस्तान तुम गरीबों के पाकिस्तान हो। बांग्लादेश इज अ पुअर मैन्स पाकिस्तान और दैट्स मतलब इनफ सेड। उस तरह क्या बोलूं मैं? पुअर मैन्स पाकिस्तान इज बांग्लादेश। ये तुम्हारे हाल है। और वाकई कट्टरपंथियों में तुम पाकिस्तान से भी बेटा 4 कदम आगे निकल चुके हो। तुम्हारा मुल्क इसी से तबाह हुआ है क्योंकि तुम उनसे भी कट्टर होने के, वो तो भुगत चुके हैं, वो तो बर्बाद हो चुके हैं। अब उनको समझ में आ रही है कि एक्सट्रीमिज्म का क्या नतीजा निकलता है। तुम अभी नए नए पन्ना पर हो, जोश में आ रहे हो, क्योंकि हमसे गलती हो गई ना 71 में तुम्हें आजाद करा के। 71 पे रख के तुम्हें चपेट मारनी थी कि ये सब छोड़ो और लाइन पे आओ। इंडिया को चाहिए था कि ढंग से तुम्हें जो है आजाद करवाते। आजाद करवा के ही गलती करी तो बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया हमने, और आज सारे के सारे बंदर उछल। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो बर्बाद हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, इसके जरिए वो शायद बांग्लादेश के ऊपर एक अपनी बर्तरी साबित करने की तो कोशिश कर रहे थे कि हम तुमसे बहुत ज्यादा अमीर हैं। लेकिन बांग्लादेश ने इस दफा हिंदुस्तान को वो शिकस्त दी है, वो जिल्लत आमेज थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद किया कि जिसका निशान हिंदुस्तान इस पैसे की चमक से, इस पैसे से धो नहीं सकता। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और आप भी बहुत बेहतर इस बात को समझेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, बुनियादुल मरसूस या ऑपरेशन सिंदूर जो भी था, तो इतनी बड़ी जंग के बावजूद भी बिलाखिर पैसों की खातिर बिलाखिर हिंदुस्तान को मजबूर होकर पाकिस्तान से खेलना पड़ा। एशिया कप के अंदर वो पाकिस्तान के आगे 3 दफा आए। ज्यादा से ज्यादा उनकी जो नेशनल प्राइड थी वो ये थी कि जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। हालांकि हाथ उन्होंने पहले मिलाया था, मगर बाद में उन्होंने जब उनकी अपनी अपोजिशन की तरफ से और उनकी आवाम की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, तो फिर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने हक मिटाने के लिए ये किया कि ठीक है हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम खेलेंगे। मगर बांग्लादेश ने जो स्टांस लिया है, जो बांग्लादेश बात कर रहा है, बांग्लादेश ने कहा भाड़ में जाए वर्ल्ड कप, भाड़ में जाए क्रिकेट, भाड़ में जाए पैसा। सबसे बड़ी चीज है नेशनल प्राइड और उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये ज़र्फ, ये जज्बा, ये हुब्बुल वतनी हिंदुस्तान पैदा नहीं कर सकता। बांग्लादेश ने जज्बा हुब्बुल वतनी में हिंदुस्तान को वो मात दी है, वो सबक दिया है कि हिंदुस्तानी 1 अरब 40 करोड़ उस एक बांग्लादेशी के बराबर नहीं पहुंच सकते जो ये सोच रखता है कि हमें हमारी इज्जत अजीज है। बेशक वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, पाकिस्तान से अलग हो गए, मगर उनके अंदर एक खास किस्म की ये खासियत मौजूद है कि वो अपनी कौमियत पे, अपनी नेशनल प्राइड के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करते हैं। वो उनकी गैरत है और उन्होंने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनका कितना ही नुकसान हो जाए, यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी रहना गवारा नहीं किया, अपनी नेशनल प्राइड के साथ। तो अगर हिंदुस्तान ये समझ रहा है कि वो ये 9 करोड़ या वर्ल्ड कप या आईसीसी के फंड के खातिर बांग्लादेश कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, तो बांग्लादेश ने ये बता दिया, हिंदुस्तानियों को ये सबक दे दिया कि तुम 1 अरब 40 करोड़ लोग मिलकर अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितना एक बांग्लादेशी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। मुझे इस बात पर बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि इस बात को मैं जरूर उजागर करूं अपने लोगों के सामने। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी किसी भी सतह पे गिर सकता है, पैसा ही उनका सबसे बड़ा, क्योंकि भूख कितनी है, 80 से 90 करोड़ इंसान उनके ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब होती है, जहां पे टॉयलेट्स नहीं है, जहां पर गैस नहीं है, सिलेंडर उनको मुफ्त दिए जाते हैं तो वो खुश होते हैं। तो इतनी बुरी हालत के अंदर वो रहते हैं, जिंदा हैं, कि जाहिर है अगर पैसा नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। तो इस पैसे की खातिर हिंदुस्तानी तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बांग्लादेशियों ने ये साबित कर दिया कि हमें पैसा भी अजीज नहीं है। नेशनल प्राइड, हमारी जो अपनी नेशनल प्राइड होती है, हमें उस पर फख्र है। अगर आप लोगों को भी मेरी बात अच्छी लगे, सही लगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।